पसंदीदा स्त्री द्रौपदी को माना गया। सभी उसको पाना चाहते थे। वनवास में भी उसे आराम से नहीं रहने दिया। शिशुपाल हो या कोई भी, जयद्रथ, उन्होंने वन में उन्हें परेशान किया और अपने परिणाम भुगते हैं। चाहे कीचक हो, कीचक का वध भीम द्वारा किया गया, लेकिन वह सदैव आदरणीय रही और सती के रूप में आज भी पूजित है, क्योंकि वह सामाजिक, राजनीतिक सभी स्थितियों को एक साथ संभाल रही थी और पांडवों को दिशा भी दे रही थी। लेकिन चाहे कितनी भी शक्तिशाली महिला हो, वह भी सहन करती रहती है एक स्तर तक जहां तक हो सकता है, क्योंकि उसे अपनी सीमा मालूम है। वह किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती, पर वह स्वयं को अपमानित भी नहीं करना चाहती। वह एक संतुलन चाहती है ताकि उसका व दूसरों का जीवन चलता रहे। लेकिन वह संतुलन जब बिगड़ता है तो उसे अपना परिणाम भुगतने पड़ते हैं। स्त्री सदैव सहन नहीं करती है और एक सीमा के बाद पुरुष को वह परिणाम भुगतने पड़ते हैं, या भावी समाज को, बाकी समाज को वह परिणाम भुगतने पड़ते हैं। क्योंकि आप कब क्या करोगे वह आप तय नहीं कर सकते। आप चाहे कितने ही शास्त्रों को पढ़ लो, वेदों को पढ़ लो, लेकिन परिस्थिति के अनुसार आपको निर्णय लेना पड़ता है। वह परिस्थिति ही आपसे कार्य करवाती है। इसलिए हम कहते हैं कि एक नीति है जो हमसे ये सब कार्य करवा रही है। इसलिए पांडव कितने ही आदर्श थे, लेकिन संकट उनके ऊपर भी आए, क्योंकि भाग्य में लिखा हुआ था और उसे हम बदल नहीं सकते। कब क्या होगा वह पहले से ही लिखा हुआ है। लेकिन जब संकट आए या खुशी की घड़ी आए तो हमें कुशल कलाकार की भांति उससे निकल जाए, अपने उत्तम अभिनय द्वारा उस संकट को भी पार कर जाए। यही कुशलता हमें कृष्ण सिखा रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही संकट में बीता है। चाहे उनका जन्म हो, चाहे बाकी भावी जीवन हो। जन्म के बाद ही उन्हें गोकुल जाना पड़ा। उनका जन्म भी जेल में हुआ और उसके बाद भी राक्षसों से उनका संघर्ष होता रहा और पूरी महाभारत के युद्ध तक महाविनाश का दौर देखना पड़ा। महाभारत के युद्ध के पश्चात गांधारी के श्राप द्वारा उनके वंश का नाश हुआ। वह स्वयं भी बहेले के तीर द्वारा परलोक गमन कर इस देह को त्यागना पड़ा। इस प्रकार उनके जीवन में संकट कभी रुके नहीं, लेकिन वह भी रुके नहीं उनको पार करने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि यह संकट ही मेरी खुराक है। जब तक कोई समस्या प्रतिदिन मेरे सामने नहीं आए, मुझे कुछ अटपटा सा लगता है, कुछ कमी सी महसूस होती है।